नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। कृष्ण जन्माष्टमी पर सिरसा में इस बार भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। रॉयल हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां होंगी। अनहद म्यूजिक ग्रुप की बांसुरी की मधुर धुनों पर गोपियां थिरकती नजर आएंगी। खास आकर्षण होगा दही हांडी का कार्यक्रम, जिसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल दही हांडी फोड़ेंगे। इसके साथ ही केक काटकर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने शहरवासियों को इस भव्य आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यानी कृष्ण जन्म की रात रॉयल हवेली में भक्ति, संगीत और मस्ती का होगा शानदार संगम। आने वाली 4 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अनहद भजन जैमिंग क्लब सिरसा के संयुक्त तत्वाधान में जो है श्री कृष्ण महारास लीला का बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नटराज ग्रुप द्वारा बढ़िया श्री कृष्ण जी की सुंदर झांकियों का वर्णन वो किया जाएगा और डांडिया, दही हांडी और इस तरह के भगवान से संबंधित जो है कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो उसमें सिरसा के जितने भी मेरे भाई बहन है, साथी मित्र है, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ परिवार सहित कि वो आए, भगवान कृष्ण के दर्शन करें। उस दिन इष्ट देव श्याम प्रभु का भव्य दरबार भी सजाया जाएगा, इत्र और फूलों की वर्षा होगी। तो सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस दिन रॉयल हवेली में 4 सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी पर शाम को 5 बजे रॉयल हवेली में पहुंचकर श्री कृष्ण के दर्शन कर अपने जीवन को समृद्ध बनाएं, उन्नत बनाएं और अपना सर्वांगीण विकास करें। भगवान कृष्ण से संबंधित जैसे भी ये झांकियाँ वगैरह जो है, नटराज ग्रुप है बहुत सुंदर, वो श्री कृष्ण जी की झांकियों का जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। और डांडिया जो है वो और दही हांडी वगैरह जो है मटकी तोड़ी जाएगी और सारा म्यूजिक फ्लूट बांसुरी वादक, तो उसका विशेष आकर्षण रहेगा, जिसमें जो है सब भक्तों को लाभ मिलेगा भगवान कृष्ण के दर्शन करके और उनकी लीलाओं को देखकर वो अपने जीवन में भगवान कृष्ण के जो सिद्धांत थे, भगवान कृष्ण के जो उपदेश थे, उनको अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ उठाएं। ऐसी मैं सबसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। ये मैडम क्या है, भगवान कृष्ण और ये जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर करता रहता है। भजन संध्या है, बहन बेटियों के भात भरने का है, कबड्डी टूर्नामेंट है, भजन संध्या, समय समय पर इसका आयोजन करते रहते हैं। और ये तो बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव रॉयल हवेली में मनाया जा रहा है। तो इसमें भक्तों को उनके दर्शन कर, श्याम बाबा के दरबार के दर्शन कर, उनके जीवन में जो है उनको एक अलग दिशा मिलेगी। और युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ वे ज़्यादा से ज़्यादा जो है और परिवार सहित अपने यहाँ रॉयल हवेली में पधारे। उनके लिए जो है प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। उस दिन महिलाओं का व्रत वगैरह होता है, तो उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सारी तरह की इस तरह की व्यवस्था सब भक्तों के लिए की गई है। समय 4 सितंबर को जो है शाम को 5 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक का हमने समय रखा है। और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है, तो केक भी काटा जाएगा, सब मिलकर केक काटेंगे, तो सब मिलकर भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे सिरसा वासियों के साथ। ऐसा एक ही कार्यक्रम रखा गया, जिससे युवा साथी जो है ना जी, सिरसा के अंदर नशा जो हमारे ज़्यादा युवा साथी जो है इसके साथ वेस्टर्न संगीत के साथ जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नशे से वो दूर रहे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें। एक वेस्टर्न संगीत की धुन पर जो ये प्रवीण जी शर्मा है, अनहद जैमिंग क्लब के जो डायरेक्टर हैं, और उनकी देख रेख में अभी पीछे 3-4-5 महीने पहले भी एक कार्यक्रम रॉयल हवेली में करवाया गया था, तो बड़ा उसको लोगों ने पसंद किया था बहुत ही। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवा जुड़े। और आने वाले समय में जो सिरसा के आसपास के गाँव हैं, उसमें भी हम इस तरह के कार्यक्रम जो है भजन संध्या को लेकर, ये वेस्टर्न म्यूजिक को लेकर, ताकि युवा साथी जो है इससे जुड़े, भजन संध्या से जुड़े, नशे से दूर रहे। आने वाले समय में गाँवों के अंदर निरंतर जो है भजन संध्या के आयोजन किए जाएंगे। बाबूजी का मैडम शुरू से ही इन सब चीज़ों में जो है रुचि और विश्वास रहा है, भगवान में बड़ी श्रद्धा रही है। इष्ट देव है हमारे श्याम प्रभु कृष्ण देव भगवान जो है, वो उनकी विशेष रुचि रहती है और वो खुद इन कार्यक्रमों में पूरा उपस्थित रहते हैं जितना भी है। तो इस कार्यक्रम में भी जन्माष्टमी के अवसर पर भी वो पूरा जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इसमें उपस्थित रहेंगे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा
श्याम बाबा की जो है पावन ज्योत को प्रचंड किया जाएगा। दही हंडी जो है मटकी उन्हीं के हाथों से उसको तोड़ा जाएगा, तो और सब लोगों में वो मक्खन वितरित किया जाएगा। तो बाबूजी की विशेष रुचि रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो समय इसमें लगाते हैं। तो ये उनका एक विशेषता है। जब वो राज्यपाल भी थे उड़ीसा में, वहाँ भी बच्चों में और में अंध विद्यालय में, भजन संध्या में, जगन्नाथपुरी धाम में, भागवत कथाओं में उनकी विशेष रुचि रहती थी। इस तरह के सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग हमेशा से लेते हैं। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 4 सितंबर को कृष्ण लीला महारास हम लोग यहाँ पे आयोजित करने जा रहे हैं। तो सभी शहरवासियों के लिए सभी से मेरा निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पहुँचे, भाग लें, क्योंकि एक संगम देखने को मिलेगा। कि हम लोग थोड़ा सा न्यू जनरेशन को लेके नए एक्सपेरिमेंट के साथ चल रहे हैं और मनीष जी का इतना बड़ा सहयोग है, आप मानोगे नहीं कि ये प्रोग्राम 2-3 दिन पहले फाइनल हुआ, हम आके बैठे हैं और इन्होंने फाइनल कर दिया। इससे पता चलता है कि मतलब प्रोग्राम के लिए एक धार्मिक उसके लिए कितने मतलब कर्तव्यनिष्ठ है, उस चीज़ को ऐसा सोचते हैं कुछ भी हो जाए ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें आपको जैसा कि सर ने भी बताया कि वेस्टर्न हम लोग वेस्टर्न उस पर चलते हैं और कुछ हमारी कल्चर संस्कृति है, तो सारी चीज़ों का मिश्रण है। उसमें दही हंडी का भी होगा, इस बार जो गरबा चलेगा उसके अंदर, या डांडिया चलेगा, फ्लूट की धुन पे चलेगा, फ्लूट वाले भी बढ़िया आ रहे हैं। बाकी कृष्ण लीला दिखाएंगे और लड्डू गोपाल जी का है, सारा कार्यक्रम जो है इसमें उसमें सम्मिलित है। और मतलब जो भी आएगा मेरे ख्याल में प्रभु का आशीर्वाद लेके ही जाएगा। मैं भी अनहद भजन जैमिंग क्लब की एक छोटी सी सेवादार हूँ। हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हम कीर्तन से रिलेटेड, भजन जैमिंग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहे। और लास्ट टाइम जब हमने किया था मनीष जी के सहयोग से ही हम हवेली में वो प्रोग्राम किया था हमने, और वो बहुत सक्सेस रहा था हमारा। और इस बार भी हम मनीष जी के सहयोग से ही वो प्रोग्राम कर रहे हैं जन्माष्टमी का। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लब के साथ मेंबरों को जोड़ें, और युवा साथी जो हमारे जेंट्स और लेडीज़, बॉयज़ और गर्ल्स युवा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। और जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी पर, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचें हवेली के अंदर सभी, और इस उत्सव का आनंद उठाएं। इसमें हम लोग डांडिया रास, फ्लूट, बांसुरी जो बोलते हैं, और दही हांडी का प्रोग्राम भी हमने किया है। और भव्य मंच सज्जा भी हमारी एक रहेगी, और राजस्थानी वेशभूषा हम धारण करके और यहाँ पे अपनी प्रस्तुति भी देंगे। और नटराज आर्ट ग्रुप के द्वारा हमारे कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म से लेकर रास लीला तक की झांकियाँ, सभी झलकियाँ उसकी दिखाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी का पूरा सहयोग है, पूरा साथ मिलता है, इसीलिए हम प्रोग्राम कर पाते हैं। मनीष जी के सहयोग से ही हम प्रोग्राम कर पाते हैं। उनके सहयोग से ही हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके बिना तो हम भी अधूरे हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि आगे भी हम उनकी सपोर्ट से ही करें, क्योंकि देखिए कि सिरसा में ये जो प्रोग्राम हो रहा है कृष्ण जी का, पहले हमने भजन जैमिंग का भी प्रोग्राम किया है, वो सिरसा में पहली बार हो रहा है। तो वो हम अकेले करते तो वो इम्पॉसिबल था हमारे अकेले से, तो उनका सहयोग हमें मिला है। तो मिलजुल के ही हमने ये प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा गया था वो हमारा पहले वाला प्रोग्राम भी। और गणेशी लाल जी जो हमारे बाबूजी हैं, उनके सहयोग से, मनीष सर के सहयोग से, तो ये सपोर्ट है तभी हम यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी रहेगा तो आई होप अच्छा ही रहेगा।